उन्वान खामोश आंसू। यूनिवर्सिटी के सरसब्ज लॉन में अक्सर एक लड़का और एक लड़की साथ नजर आते थे। लड़के का नाम अहमद था और लड़की का नाम आयशा। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। क्लास के बाद कभी कॉफी पीते, कभी किताबों पर बहस करते और कभी मुस्तकबिल के ख्वाब बांधते। अहमद खामोश तबीयत का मगर सच्चा इंसान था, जबकि आयशा जिंदगी से भरपूर और नाजुक मिजाज लड़की थी। वक्त के साथ अहमद के दिल में आयशा के लिए गहरी मोहब्बत पैदा हो गई। वो आयशा को दिल ही दिल में चाहने लगा। एक दिन उसने हिम्मत जमा की और कांपती आवाज में आयशा से कहा, आयशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी का साथ दोगी? ये सुनकर आयशा के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसकी आंखों में गुरूर और लहजे में सख्ती आ गई। तुम ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो अहमद। तुम एक गरीब घर से हो। मेरे माँ बाप कभी तुम जैसे लड़के को कबूल नहीं करेंगे। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह लगे। इसकी आंखें नम हो गईं, मगर उसने एक लफ्ज भी न कहा। वो खामोशी से वहां से चला गया, जैसे इसके सारे ख्वाब वहीं टूट गए हों। इस दिन के बाद अहमद ने मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और अपनी नाकामी को अपनी ताकत बना लिया। वो दिन रात पढ़ाई करने लगा। सर्द रातें, खाली जेब, टूटा हुआ दिल, सब कुछ बर्दाश्त किया। बरसों की मेहनत के बाद अल्लाह ने इसकी मेहनत का सिला दिया और वो एक बाइज्जत आला अफसर बन गया। उधर आयशा की शादी एक आम से शख्स फराज से हो गई। वक्त गुजरा मगर उसके दिल में कभी सुकून ना आया। जिंदगी बज़ाहिर अच्छी थी मगर दिल कहीं खाली था। एक दिन आयशा अपने शौहर के साथ एक सरकारी दफ्तर गई। जैसे ही इसने सामने बैठे अफसर को देखा, इसके कदम लड़खड़ा गए। वो अहमद था, बावकार, पुरएतमाद और मजबूत। चंद लम्हों बाद इसे मालूम हुआ कि इसका शौहर फराज इसी अहमद के मातहत एक मुलाजिम है। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे वो दिन याद आ गया जब इसने अहमद को सिर्फ इसकी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया था। आज वही अहमद एक मकाम पर था और वो खुद अपने फैसले पर शर्मिंदा। अहमद ने सब कुछ देख लिया, मगर उसकी आंखों में ना गुरूर था ना बदला, सिर्फ खामोशी थी। और आयशा के आंसू चीख चीख कर एक ही बात कह रहे थे, वक्त हमेशा फैसला खुद करता है। सबक, किसी को इसकी गुर्बत हालात आज की कमजोरी देखकर रद्द न करे। हो सकता है वही इंसान कल आपसे के